छक्का, लौंडा, हिजड़ा, मौगा, ये सब वर्ड्स यूज़ करते थे और भी गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे। ये जब ब्लड डोनेशन या ब्लड लेने जाते हो ब्लड बैंक पे, वहाँ लिखा नहीं रहता है कि ये छक्का का खून है या हिजड़ा का, ये मेल या फीमेल है। ब्लड तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है। मुझे आगे बढ़ने का मौका दिए, मुझे भी कुछ करने का मौका दिए, देन मेरी फैमिली को और मुझे जीने का, गर्व से जीने का अधिकार दिए, इसलिए खान साहब को धन्यवाद। ओरिजिनल मर्द और ओरिजिनल अगर औरत देखा जाए तो हम लोग ही है, क्योंकि अगर कुछ भी हम लोग को हक चाहिए, हम लोग नंगा प्रदर्शन भी कर देते हैं रास्ते में। मतलब जो मेरे भाई का, मतलब मेरे भाई से भी छोटा होगा, जो छोटा बच्चा, वो भी आके हिजड़ा, छक्का है, नचनिया, कितना गंदा गंदा वर्ड्स लेके बोलता था और मतलब गलत गलत कमेंट्स करता था। ऑर्केस्ट्रा लाइन को मैं छोड़ने का मकसद यही था कि मतलब मुझे आगे कुछ करना था और आगे बढ़ना था। लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइफ में मतलब पैसा था लेकिन उसमें जीवन नहीं था। जब प्रोग्राम कर लेती थी उसके बाद बहुत गंदे गंदे मतलब इशारा या गंदे गंदे बात बोलते थे। देन उसके बाद वो सब झेलना पड़ता था। देन लगा कि किन्नर मतलब हम लोग जो ट्रांस है, हम लोग जो किन्नर आप लोग बोलते हो, किन्नर हम लोग एक्चुअली है नहीं, हम लोग एक फीमेल में ही है, हम लोग फीमेल ही मानते हैं अपने आप को। किन्नर इस समाज ने और जनता ने हम लोग को नाम दे के रखा है। ये खान सर के पास मतलब खान सर की ये स्टूडेंट है और ये बंगाल सर के पटना आई हुई हैं और खान सर के पास क्लास करती है और इनका भविष्य में ये एम है कि ये आईएएस बने। हम जानते हैं और इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे कि ये मतलब कि शायद हमको लगता है कि ये ऐसे एक किन्नर हैं जो कि पहली बार आईएएस बनने का सपना देख रही हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? सैंडी वाल्मीकि। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करते थे? सबसे पहले मैं मॉडलिंग शो करती थी और मेकअप की क्लास भी मतलब करती थी और मेकअप भी करती थी। फिर उसके बाद मैं ऑर्केस्ट्रा करती थी। ऑर्केस्ट्रा करते थे? यस। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा जब आप करते थे तो ऑर्केस्ट्रा लाइन को छोड़कर इस लाइन में आना का मकसद क्या रहा? ऑर्केस्ट्रा लाइन को मैं छोड़ने का मकसद यही था कि मतलब मुझे आगे कुछ करना था और आगे बढ़ना था। लेकिन ऑर्केस्ट्रा लाइफ में मतलब पैसा था लेकिन उसमें जीवन नहीं था। जीवन नहीं था? नहीं। जीवन के साथ साथ इज्जत भी नहीं था? इज्जत तो थे ही नहीं वहाँ पे। थे ही नहीं। अच्छा, जब आप ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे तो उस समय मतलब कि क्या मन में ख्याल आया कि हम एक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद कुछ बेहतर करेंगे? जब मैं ऑर्केस्ट्रा में जब डांस करती थी ना, तब मुझे मतलब पहले जब एंट्री करती थी तब से शुरुआती मेरी होती थी छक्का, लौंडा, हिजड़ा, मौगा, ये सब वर्ड्स यूज़ करते थे और भी गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते थे। तो सब बोल के यूज़ मतलब बहुत मतलब नाम देते थे। उसके बाद जब प्रोग्राम कर लेती थी उसके बाद बहुत गंदे गंदे मतलब इशारा या गंदे गंदे बात बोलते थे। देन उसके बाद वो सब झेलना पड़ता था। देन मुझे उस टाइम फील हुआ कि नहीं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट हो चुकी है, अभी मेरा एमए चल रहा है, लेकिन मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। देन मैं इस लाइन पे मतलब डांस ख़राब नहीं था लेकिन वहाँ का इंसान ख़राब था। देन मुझे वो सब सुनना पड़ा। जो बच्चा का दांत मतलब जो मेरे भाई का, मतलब मेरे भाई से भी छोटा होगा, जो छोटा बच्चा, वो भी आके हिजड़ा, छक्का है, नचनिया, कितना गंदा गंदा वर्ड्स लेके बोलता था और मतलब गलत गलत कमेंट्स करता था। आप आमतौर पर देखते होंगे तो मतलब कि रोड पे या टोल टैक्स पे देख लेंगे मतलब कि किन्नर डांस प्रोग्राम करते हुए या ऐसी हरकतें करते हुए और पैसे मांगते हुए, लेकिन ये एक ऐसे किन्नर हैं जो कि मतलब कि पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई करके ये आईएएस बनना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पटना के जाने माने टीचर खान सर के पास पढ़ाई करते हैं। तो आगे खान सर के लिए क्या बोलिएगा? मैं खान सर के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मतलब थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए और मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि हर जगह से मुझे निकाल दिया जाता है क्योंकि मेरे जेंडर के इक्वल हिसाब से आपको निकाल दिया जाता है हर जगह से? हाँ, क्योंकि मतलब वो लोग का कहने का मतलब होता है, हमेशा मैं जब एक जॉब में अप्लाई की थी जब बंगाल में थी, तो वहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। किस लिए निकाल दिया गया कि मैं मतलब जेंडर के लिए एज ए तुम मेल बन के आओ या फीमेल बन के आओ। देन खान सर ने ये भेदभाव नहीं किया, इंसानियत के नाते मैं सपोर्ट किए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिए, मुझे भी कुछ करने का मौका दिए। देन मेरी फैमिली को और मुझे जीने का, गर्व से जीने का अधिकार दिए, इसलिए खान सर को धन्यवाद करते हैं। कहीं ना कहीं मतलब कि बच्चे तो मानते हैं कि खान सर भगवान है, आप भी मानते हैं? यस, ज़रूर। तो देखिए, ये खान सर की स्टूडेंट हैं और ये आजकल सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रही हैं कि ये आईएएस बनना चाहती हैं। क्या प्लानिंग है आईएएस को लेकर, मतलब कि कैसी, जो कितने देर पढ़ाई करते हैं? फ़िलहाल मैं अभी आईएएस की तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं अभी बीपीएससी और दरोगा की कर रही हूँ। मतलब उसके लिए मैं पढ़ाई सुबह मतलब 4:30 बजे उठती हूँ, फ्रेश व्रेश वगैरह होने के बाद 5-5:30 बजे से मैं पढ़ती हूँ, 8-9 बजे तक पढ़ती हूँ। उसके बाद खाना बनाना पड़ता है, नाश्ता अपने खाना खुद बनाती हूँ। तो बनाने के बाद फिर खा पी के थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि सुबह उठती हूँ। 1 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठ के पढ़ने बैठती हूँ। मेरा जो नोट्स छूट चुका है या
जो क्लास मेरा ये सब मैं कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि किन्नर जो होते हैं आपके समाज से जो लोग होते हैं वो टोल टैक्स पे या इधर घूम घूम के पैसा मांगते हैं, मतलब कि ऐसी गंदी हरकतें भी करते हैं। तो एक आप अलग मतलब कि अपनी छवि कायम कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो वायरल होने के बाद मैं जितने तक कि मैं किन्नर लोग की वीडियो देखी हूँ अभी तक, वो लोग भी मेंशन हो रहा है, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ही पहली थी कि मेरे वजह से इतना सारा किन्नर्स भी मतलब गवाही दे रहा है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं इसी से तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी वजह से मोटिवेशन जग चुकी है जनता है, मतलब मेरी किन्नर समाज के अंदर में। और एक बात देखा जाएगा कि किन्नर मतलब हम लोग जो ट्रांस है, हम लोग जो किन्नर आप लोग बोलते हो, किन्नर हम लोग एक्चुअली है नहीं, हम लोग एक फीमेल में ही है, हम लोग फीमेल ही मानते हैं अपने आप को। किन्नर इस समाज ने और जनता ने हम लोग को नाम दे के रखा है किन्नर, लेकिन किन्नर लोगों को कोई चीज़ है ही नहीं। देन अभी हम लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आई थी, दोस्ताना रेस्टोरेंट खुली थी, मैं कल मैं गई थी वहाँ खाने के लिए, आज भी मैं वहाँ से होके जाऊँगी। तो वहाँ पर ही भी मतलब ट्रांस लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो यही है कि हम ट्रांस लोग अभी हर चीज़ ही कर रहे हैं। कोई जैसे कि मैं पढ़ने में आगे हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आगे तैयारी कर रही हूँ, वैसे वो लोग रेस्टोरेंट खोले, और भी किन्नर्स जो लोग हैं वो लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई छोला भटूरा का दुकान भी खोल के रखे, एक शायद वीडियो वायरल हुआ था। तो अभी किन्नर लोग भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें आप बुरी नज़र से ना देखा करें। हाँ, मानते हैं कि नाचना गाना हमारी शौक है, हम लोग नाचते हैं गाते हैं, लेकिन हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। हम लोग भी इज़्ज़त के भूखे होते हैं, हम लोग भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अच्छा, परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन है कि ज़्यादातर परिवार के लोग कहते हैं कि जाओ कमाओ पैसा लाओ, और मतलब कि डांस करने से तो पैसा ही आता है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा आपका लग रहा होगा। हाँ, ये बात तो है, लेकिन पढ़ाई करने से मेरा पैसा नहीं लग रहा है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा पढ़ाई है खान सर के पास। खान सर फ्री में पढ़ाते हैं? यस, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सिर्फ यहाँ रहने का और खाने का खर्चा है, मतलब रूम रेंट मेरा अपना है, बाकी सब मेरा फ्री है। किताब कॉपी जितना मैं 2-2 बैच करती हूँ, वो 2-2 बैच भी मेरा फ्री है, प्लस ऑनलाइन भी फ्री है मेरा। मैं ऑनलाइन भी क्लास लेके रखी हूँ सर के पास से। तो हाँ, सब कुछ मेरा फ्री है। और रही बात वो लोग जो लोग को मतलब मेरे फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, मेरे फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छी है। वो लोग मुझे बचपन से ही कभी भी नहीं चाहते कि मैं ऑर्केस्ट्रा करूँ, क्योंकि वो लोगों को पता नहीं था कि मैं पहले ऑर्केस्ट्रा करती थी। मैं छुप के करती थी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली के ऊपर मतलब ये लगता था कि वो लोग बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो मुझे हेल्प करना था। देन मैं लीगली अच्छी तरीके से काम करने गई थी, लेकिन मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किया था। देन मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किया था बोल के मुझे इलीगली मुझे ऑर्केस्ट्रा करने पड़ा। तो इसलिए मुझे कोई मतलब फैमिली की रिएक्शन मतलब बहुत ही अच्छी जा रही है। जैसे मैं पढ़ाई का वीडियो वायरल हुआ या मैं वीडियो मतलब पढ़ाई कर रही हूँ, वो लोग मुझे बहुत खुशी है। वो लोग का कहने का मतलब है कि तुम आगे बढ़ो, मैं साथ हूँ। देन मेरा भी कहना यही है कि मैं अपनी आगे बढ़ूँ फ्यूचर में, मैं फैमिली को भी देखूँ और मैं समाज को भी देखूँ। अच्छा, उन किन्नरों से आप क्या कहेंगी कि आपको जो देखकर जागरूक मतलब कि एक अलग मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? मैं वो किन्नर लोग को तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी, और वो लोग को यही बात ही कहना चाहूँगी कि आप लोग अभी सरकार हम लोग को हर चीज़ का मान्यता दे चुकी है। अभी हर किन्नर लोग ही हर कोई ना कोई काम कर रहा है, देन आप लोग भी कर सकते हो। हाँ, नाचना है तो नाच भी सकते हो, लेकिन अगर कोई असली हरकतें आप लोग को पसंद करे तो प्लीज़ वहाँ पर ही प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो देन वो लोग को और भी मज़ा मिल जाएगा, वो लोग को और भी मतलब साहस मिल जाएगी कि ये लोग तो कुछ बोलता नहीं, ये लोग को जुल्म करो। तो कब तक सहोगे, सहो मत, जुल्म के ऊपर में आवाज़ उठाओ, जैसे कि मैं उठाई, आप लोग भी आवाज़ उठाओ, तो जुल्म सहना कम हो जाएगा, क्योंकि हम किन्नर लोग को भी सब अच्छी नज़र से ही देखेंगे। अच्छा, सुना जा रहा है कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मेकअप का कहीं अपना दुकान खोलने वाली हैं? एक्चुअली मैं दुकान नहीं खोलने वाली हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं जहाँ रहती हूँ रूम पे वहाँ मैं सिखाने वाली हूँ अपनी मेकअप की क्लास को ओपन करके। क्योंकि मुझे भी यहाँ 2 पैसे की ज़रूरत है, और मैं मेकअप की क्लास सिखा के मतलब कम पैसे में ही स्टार्ट करूँगी सिखाना। देन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी इशू करूँगी। देन वो लोग मतलब जो भी लड़के लड़कियाँ या किन्नर्स मेरी तरह हो जिसको मेकअप भी सीख के आगे बढ़ना हो, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी फेसबुक आईडी है, फेसबुक पेज है सैंडी वाल्मीकि, वहाँ मुझे मेंशन कर सकते हो। देन मेरा इंस्टाग्राम है वाल्मीकि आकाश 607, और मेरा यूट्यूब चैनल है सैंडी वाल्मीकि, लेकिन यूट्यूब पे अभी मतलब कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है, लेकिन इंस्टा और फेसबुक पेज पे मेरा हमेशा रील्स ही अपलोड हो रहते हैं। प्लीज़ आप लोग जाकर सपोर्ट करते रहना। तो यही खबर आपको हम दिखा रहे थे, और अभी हम लोग पटना के गांधी मैदान में थे, और ये सोशल मीडिया पर ऐसा बताया जा रहा था, तो हमने सोचा कि एक बार आप लोगों के बीच ये लाई जाए, क्योंकि ये एक समाज में एक अलग संदेश पेश कर रही हैं, और इससे बहुत सारे लोग जागरूक भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये खान सर के पास क्लास करने जाती हैं तो खान सर इनको फ्री में क्लास कराते हैं, वो भी 3-3 क्लास, वो भी ऑनलाइन एक्स्ट्रा भी है इसमें। और ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह से खान सर पूरे बच्चों के दिलों पर छाए हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों के दिलों पे भी अब वो छाने का मतलब कि एक अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं ये आप बताएगा, आखिरी में क्या कहिएगा? मैं समाज वालों से आखिरी में ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ रिस्पेक्ट मी। मेरे भी अंदर खून है, मेरे भी अंदर दिल है, मैं भी रोती हूँ, मैं भी हंसती हूँ, मैं भी खाती पीती हूँ। आप लोग जो जो करते सब मैं भी वही करती हूँ, तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। प्लीज़ सिर्फ मेरा चॉइस ही क्या था कि मैं एक मेल से या फीमेल से मैं ट्रांस कुछ भी एक बनी हूँ, क्योंकि मेरा अंदर ही सपना था मुझे लड़की बन के जीने का। मैं गलत शरीर में पैदा हो गया था मेरा आत्मा, देन मैं वो शरीर को अपनी सही की हूँ, लेकिन वो लोग को आप लोग बुरी नज़र से देख लेते हो। अब हम लोग को कमेंट्स पास करते हो, तो प्लीज़ अब ये कमेंट्स पास करना, ये इशू करना, ये इंसल्ट करना हमें बंद कर दो, क्योंकि हम लोग भी अब आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बीच बीच में बात ये भी उठती है कि किन्नर लोग अपने घर बार छोड़ देते या निकाल देते। जाहिर सी बात है, कोई भी अपनी औलाद को अपनी माँ बाप नहीं छोड़ते। आप लोग के कारण ही आज वो औलाद अपनी बिन माँ से अलग हो जाना पड़ता है। आप लोग के कारण ही हम लोग के जैसे जितने भी किन्नर है वो लोग अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्यार करती है उनसे भी अलग होना पड़ता है। उसके लिए सिर्फ दोषी आप लोग ही हो, क्योंकि मैं दोष आप लोग को ही दूंगी। क्योंकि अगर आप लोग अगर अच्छे से बिहेव करते, टीच नहीं करते, तो वो भी बच्चा अपनी मम्मी के साथ हंसता खेलता रहता। लेकिन प्लीज़ अब ऐसा करना बंद कर दो। इतना तो भगवान पूजते हो, महादेव मानते हो, सबको मानते हो, मैं भी मानती हूँ। तो महादेव भी लेकिन अर्धनारी के रूप लिए थे, लेकिन वो कभी ऐसे भेदभाव नहीं कर रहे थे। और कृष्ण भी गोपी के रूप लिए थे। और देन सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात, कि जब हॉस्पिटल में जब ब्लड की कमी पड़ती है, जब ब्लड डोनेशन या ब्लड लेने जाते हो ब्लड बैंक पे, वहाँ लिखा नहीं रहता है कि ये छक्का का खून है या हिजरा का, या मेल या फीमेल है। ब्लड तो उस टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है। आप लोग इतना भी एहसान फरामोश मत बनिए, इतना भी आप लोग नीचे मत गिरिए हम लोग की नज़र में, क्योंकि हम लोग तो नज़र में मतलब भगवान मानते हैं जनता को। प्लीज़ लोग आप लोगों को समझ कहते ये भी कहते हैं कि आप लोग धंधा भी करते हैं। हाँ, हम लोग धंधा भी करते हैं, सब ये सब